जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेशन 7 है हमारा, बैच नंबर 9। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हमारा ये कोर्स चल रहा है। एडोब इलस्ट्रेटर हम सीख रहे हैं। आज की जो क्लास है वो स्पेसिफिकली पोस्टर मेकिंग के ऊपर है। और उसके अंदर मैं आपको वो वाला काम जो बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, जो आप लोग भी कर सकते हो, ई कॉमर्स जो साइट्स होती हैं, ऑनलाइन जो स्टोर होते हैं, ऑनलाइन जो सेलिंग होती है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो रही है, दराज है, अमेजोन है, कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, किसी का लोकल स्टोर है। अब मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। जैसे आपके सामने ये मैंने ओपन किया उनका वेबसाइट lahore center.com। अच्छा, पहले नंबर पे एक चीज़ ये मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ कि हमें जो वेबसाइट के अंदर काम करना पड़ता है वो उसके बैनर्स वगैरह होते हैं, आइकन्स वगैरह। और बैनर डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे अभी ये एक बैनर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ बैनर्स हो सकते हैं, छोटे बैनर भी हो सकते हैं, मेन बैनर भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स वगैरह लगी होती हैं, इन प्रोडक्ट्स को हमने ऑनलाइन सेल करना होता है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो वो तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम टॉप पे है। उसके अलावा हमारे पास लिंक्डइन भी आ जाता है, और व्हाट्सएप बिजनेस है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इनकी रेगुलर बेस के ऊपर एक पोस्ट जो है वो बनानी पड़ती है, ठीक है। रेगुलर बेस के ऊपर जो पोस्ट बनती है वो किस तरह की होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अब जैसे ये एक आपको माइक्रोवेव ओवन दिख रहा है इस लिंक के ऊपर, डॉलन्स का DW131 मॉडल है, ये मैंने हाईलाइट किया। ये पूरा इसका मॉडल नंबर है। माइक्रोवेव ओवन है डॉलन्स का। इसकी जो पहले प्राइस थी बिफोर वाली वो 42,000 थी, और अब है 37। जी, अब बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? हेलो? कोई डिस्टॉर्शन या ब्रेकिंग तो नहीं हो रही? ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ये बता रहा था कि ये एक ई कॉमर्स आपके सामने वेबसाइट मैंने खोली है। इनके पोस्टर्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक तजारत, जिसके अंदर आपको कोई भी वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, उनके लिंक्स मिल जाते हैं। जिन्होंने काम करवाना है वो आपको लिंक्स भेजते हैं और आपने काम करना होता है। जैसे कि आपके सामने ये एक डोलन्स की प्रोडक्ट है, माइक्रोवेव ओवन है। 42,000 इसका बिफोर प्राइस है, और राइट नाउ दे आर सेलिंग एट 37,499। अच्छा, इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ है वो ये एक इमेज है और ये इंफॉर्मेशन है, और प्लस थोड़ा नीचे आएंगे ये कुछ इसकी फीचर्स हैं। अब इसको यूज़ करते हुए मैंने इस कंपनी के फेसबुक पेज के ऊपर एक पोस्ट लगाई बना के। वो आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम मैनेजिंग देयर सोशल मीडिया। ये भी पेज ओपन हो जाएगा, और मैं इधर से भी आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ये कवर पेज आपको दिख रहा है, और ये नीचे इसकी पोस्ट ये लगी हुई है। दो पोस्ट आपको नज़र आ रही हैं, एक ये माइक्रोवेव ओवन की पोस्ट है, ये आपके सामने है, ठीक है। अब इसको बनाना, ये लोगो लगाना है, इसके ऊपर टेक्स्ट को लिखना, इसकी एडजस्टमेंट, ये साथ फोटो लगाना, नीचे ये फुटर लगाना, और ये आइकन्स वगैरह लगाना, ठीक है। ये पोस्ट बनाना, ठीक है। अब डेली आप इस कंपनी को एक पोस्ट बना के देते हो, और इनके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर ये कैप्शंस लिखते हैं, कंटेंट इसका ये लिखते हैं, हैशटैग लगाते हैं, इंफॉर्मेशन उनकी लिखते हैं। वही वाले फीचर आप यहाँ पे भी लिख देते हो, ये वाला कंटेंट आप लिख देते हो, ठीक है। तो डेली बेस के ऊपर आपने यही काम फिर इंस्टाग्राम पे भी करना है, लिंक्डइन पे भी करना है, गूगल बिजनेस पे भी करना है। तो ये चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है। आपने अभी डिज़ाइनिंग का आप कोर्स कर रहे हो, तो आप इसको ग्राफिक को ये जो पोस्टर है
इसको बनाना सीखोगे अभी। ठीक है, इसी तरह से ये तो मैंने बना लिया। फिर दूसरा माइक्रोवेव है, उसका ये पोस्टर सिंपल सा आपके सामने आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे चलें। जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई है जो मैंने बताया कि ई कॉमर्स कोई भी स्टोर होगा, उसकी प्रोडक्ट होगी, उसको डिज़ाइन कैसे करना है, उनके पोस्टर्स कैसे बनाने हैं। अच्छा, अब वो हाउ वाला जो पार्ट है, कैसे बनाना है, वो उसकी तरफ आ जाते हैं। तो उसमें अब ये जैसे मैंने ओवन दिखाया, ये बन गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। दूसरा ये वाला भी बन चुका है, इसको भी बंद कर देता हूँ। थर्ड, ये एक वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन का पोस्टर नहीं बना। ठीक है, तो इस वॉशिंग मशीन का पोस्टर हम बनाते हैं अभी लाइव क्लास के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जो स्टेप 1 2 3 है ये सारा, और फिर आपको मैं असाइन भी करूँगा, कुछ टास्क आप भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन को समझना है। ये है डोलेंस कंपनी, डोलेंस, और ये DW147PL, ये इसका मॉडल है। ठीक है, फिर आगे लिखा है वॉशिंग मशीन। सो यानी डोलेंस वॉशिंग मशीन, ये मेन टाइटल है, उसके नीचे ये इसका आ जाएगा प्रोडक्ट का मॉडल। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास प्राइस आ रही है इसकी। प्राइस जो आ रहा है वो बिफोर प्राइस है और आफ्टर प्राइस है। ठीक है, इसी तरह से नीचे कुछ इनके फीचर्स आ रहे हैं कि लार्ज कैपेसिटी फॉर ब्रॉड साइज हाउस होल्ड, ग्लास लिड है, ई केयर सीरीज है, ऑपरेटर्स एट वोल्टेज एज लो एज। ठीक है, ट्रिपल वाटर। इनमें से कोई से भी चार पांच हम फीचर्स के आइकन्स अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो यह है कि हमने इलिस्ट्रेटर को ओपन किया, यहाँ पर गए हम, न्यू में जाएंगे, नई फाइल एक लेंगे। अब ये वेब वेब पे लगना है, फेसबुक वगैरह पे लगना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्टर साइज लगाएंगे। पोस्टर साइज हमारे पास 1080 पिक्सल स्केयर फॉर्म में होता है। ओके, यहाँ से यूनिट पिक्सल किए हैं और कुछ भी नहीं देखे मैंने इसमें किया, ओके मैंने कर दिया। जैसे मैंने ओके किया तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जाना है। अ, अब वॉशिंग मशीन का जो बैकग्राउंड चूज करना है मैंने, वो कुछ होना चाहिए लाइक इस तरह का। आप लिखें वुडन, वुडन फ्लोर बैकग्राउंड, वुडन फ्लोर बैकग्राउंड। ये आपको सेकंड, ये इस तरह की तस्वीरें चाहिए। अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़। फिर मैं ये वाली तस्वीर खोल लेता हूँ। इनमें से मैंने देखना कि जो फोटो अच्छी है, यानी ये 300 × 200, ये जहाँ पे मेरा माउस है लिखा है, तो ये वाली तस्वीर के पिक्सल बहुत लो हैं। तो इस तरह नहीं करेंगे हम, अच्छी वाली जो रेजोल्यूशन है वो लेंगे, पिक अच्छी होनी चाहिए। और चेक कर लेते हैं, काफ़ी होंगे। ये एक पड़ी है, और देख लेते हैं जी। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, फिर इमेजेस में जाते हैं। इमेजेस में जाके प्रॉपर हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाएगी। ये 431 लो है। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, सो इट्स नॉट गुड। और देखते हैं, ये कुछ बेहतर है, 1400 × 1400, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी इमेज कर लेंगे, इधर आएंगे, कंट्रोल V। कंट्रोल V किया, ये हमारे पास बैकग्राउंड हमें मिल गया। और थोड़ा सा इसको अप करेंगे। अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ से मूव ना करे जब मैं काम करूँ, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, इसको ये लॉक का बटन प्रेस कर दूंगा। इसका शॉर्ट की आपके पास है, ये कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 आप प्रेस करेंगे तो ये बैकग्राउंड इसका लॉक हो गया। दूसरा काम मैंने क्या करना है, दूसरा काम मैंने ये करना है कि मैंने टाइटल उठाना है। यहाँ से टाइटल इज कंट्रोल C एंड T का बटन प्रेस किया, एक क्लिक किया, कंट्रोल V। टाइटल यहाँ पे बहुत छोटा सा आया। अब हम ये ब्लैक एरो पे क्लिक करेंगे,
शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ से हम अब इस दोनों चीज़ों को, यानी ये मॉडल जो है, कंट्रोल एक्स करके कट कर लेंगे। एक बैक स्पेस दिया, एस्केप का बटन प्रेस किया, एडिटिंग मोड से बाहर आ गई, कंट्रोल वी किया, मॉडल अलग हो गया। अब ये दो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे रख ली। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन मेरे पास है प्राइस की, प्राइस इसकी है 1,15,000, और ये मैं इतना पूरा कॉपी करके लिस्टेटर में आया, टी का बटन प्रेस किया, कंट्रोल वी, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके यूं मैं साइड पे रख लेता हूँ, और इसका फ़ॉन्ट अभी मैं वाइट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे नज़र आए। ठीक है। अच्छा, और मुझे क्या चाहिए यहाँ से? इमेज चाहिए। इमेज मैं ये वाला लगाऊं कि ये स्ट्रेट वाला लगाऊं? तो पहले तो खाली इसी के ऊपर नहीं रहना, क्योंकि डोलन्स का ब्रांड है, ये थर्ड पार्टी सेलर है। तो मुझे गूगल से मे भी इसका कोई अच्छा एक व्यू मिल जाए, तो मैं ये टाइटल कॉपी करके यहाँ पे आ जाता हूँ, कंट्रोल वी एंटर। तो चेक करते हैं जी, और अच्छी में भी पिक्चर मिल जाए। हम्म, इस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि जो आपकी साइट के ऊपर इमेजेस डले होते हैं तो वो काम डाटा एंट्री वाला बंदा कर रहा होता है। तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, लो क्वालिटी इमेजेस डाल देते हैं, बस फटाफट डाटा एंट्री कंप्लीट हो। अच्छा, अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इतनी खास नहीं है इमेज। हम्म, इसको दोबारा से लोड कर लेते हैं। अच्छा, ये अब ठीक हुआ। अब ये जो डब्बे डब्बे से नज़र आ रहे हैं आपको, ग्रे और वाइट, ये ट्रांसपेरेंट इमेज है। अब यानी पीएनजी इमेज है। राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे, और हम इसको डेस्कटॉप पे जाके यूं सेव कर लेते हैं। और ये इमेज को ऐसे ही ड्रैग किया, उठाया, यहाँ पे ले आए। तो ले जी, फोटो तो आ गई। अब हमने यहाँ पे रखा है इसको, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, और ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, और थोड़ा छोटा आप कर लेते हैं मज़ीद। ये रख दिया, और इसको मैं कंट्रोल 2 कर देता हूँ। लॉक हो गई। दूसरे नंबर पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पर दोबारा से, और वॉशिंग मशीन के साथ मैं लिख देता हूँ वॉशिंग क्लॉथ बास्केट, वुडन बास्केट। लें जी, यहाँ से कोई बास्केट मैं उठाता हूँ, वो हम इसके साथ रख देंगे। तो वो चेक कर लेते हैं यहाँ से, जो अच्छी लगती है हमें, जो उसके साथ मैच भी हो, अच्छी लगे। अब बैकग्राउंड इस तरह का है, उसकी कलर स्कीम को जेन में रखते हुए हम चेक करते हैं, कोई कलरफुल सा आए तो ज़रा थोड़ा कंट्रास्ट हो जाएगा। ये लगा लेते हैं। 2000 अच्छी है, इमेज क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। अब इसका ये वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, उसको फिर एक वेबसाइट खोलेंगे, रिमूव डॉट बीजी में चले जाएंगे, और कंट्रोल वी करेंगे। आपने जस्ट क्या किया है, राइट क्लिक करके बस कॉपी करना है। इधर आके आपने इस वेबसाइट पे कंट्रोल वी, ये सारा बैकग्राउंड इसका खुद ही उड़ा देगा यहाँ से। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये इमेज डाउनलोड हुआ, उठाएंगे, ऐसे ही ड्रैग करके लिस्टेटर के ऊपर रखेंगे, लिस्टेटर खुलेगा। अब आप क्लिक छोड़ देंगे, इमेज यहाँ पे आ जाएगा। गुलाम हैदर, इसमें इमेज ट्रेस बेटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एनिमेटेड बन जाएगा। हमने एनिमेटेड नहीं लगाना, रियल लगे। और वो इमेज ट्रेस करने से ये चीज़ ख़राब होगी। इमेज ट्रेस सिर्फ आइकन्स वगैरह में करते हैं, या कोई एनिमेशन टाइप कोई करना हो ना काम, तब। हाँ, अच्छा जी।
लें जी, ये वाली बास्केट उठाते हैं, ये लगा लेते हैं। उसकी रीज़न ये थी कि ये चीज़ें प्रेस में हैं, ये ज़रा लग रहा है कि धुलने वाले हैं। इनको थोड़ा सा कुछ इस तरह से मशीन के ऊपर चढ़ा देते हैं थोड़ा। डन हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इनकी बारी आ गई फॉर्मेटिंग की। तो मशीन को थोड़ा सा मैं ये सारा कुछ मैंने ये ऑब्जेक्ट में गया अनलॉक कर लेना, मैंने पहले ही कर लिया। कंट्रोल ऑल्ट 2 के साथ अनलॉक हो गया। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके मैं मशीन को थोड़ा सा छोटा करूंगा, यू। और ये इसके साथ गई बास्केट। अब ये सारे ऑब्जेक्ट जितने कंट्रोल टू लॉक कर लिए। ओके, ये मैंने फॉन्ट लगाया इसके ऊपर, POPP पॉपिंस बोल्ड, ये फॉन्ट आ गया जी। अब इस फॉन्ट को यूं रखा मैंने, और इसका भी हम पॉपिंस ही लगाते हैं और लगा लेते हैं मीडियम वाला। इसको भी मॉडल को हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, लाइक दिस। अब इसी तरह से हम प्राइस टैग बनाएंगे। ये हमारा प्राइस टैग है। प्राइस टैग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे मशीन के साथ, यूं उसको रखेंगे और रेड कलर लगाते हैं। अब बिफोर प्राइस इसकी 115 और अब 104। तो हम इधर लिखते हैं 104,999। तो ये प्राइस को हमने एनलार्ज किया, इसके ऊपर रखा, फॉन्ट इसका चेंज किया, सॉरी टेक्स्ट चेंज किया। आई ड्रॉपर टूल, आई का बटन प्रेस करके ये बैकग्राउंड से ही वाइट कलर उठा लिया, और इसको भी पॉपिंस फॉन्ट बोल्ड वाला लगा देते हैं, लाइक दिस। ये इसकी प्राइस आ गई नाउ की। बिफोर प्राइस इसी का डुप्लीकेट लेंगे। जी, पॉपिंस फॉन्ट आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लें, क्या उसमें मुश्किल क्या है, यहाँ पे लिखें पॉपिंस फॉन्ट फैमिली। ये पूरी फॉन्ट फैमिली आपको एक क्लिक के ऊपर मिल जाएगी, ये लें। पहले ही जो लिंक आता है उससे डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें। ये लिखा डाउनलोड फैमिली, इस पर क्लिक करें, जौन सा मर्जी फॉन्ट आप यूं गूगल से सर्च करें डाउनलोड कर लो। अच्छा जी, उसमें अब ये ब्लैक में कर देते हैं, चलें जी। और बोल्ड नहीं, इसको लाइट कर देते हैं। और अब ये लाइन टूल पकड़ा, इसकी प्राइस को हमने काट दिया। आउटलाइन इसकी कर देंगे हम ब्लैक में, और थोड़ा सा इसका स्ट्रोक ज़्यादा कर देंगे। ये चीज़ थोड़ा इस एरिया को फोकस करके सही तरह से काम कर लेते हैं। अब इधर आ जाएगा हमारे पास बिफोर, बिफोर वाला प्राइस छोटा रखेंगे, और जो हमारा मेन है, जिसको जिस प्राइस पे सेल करना है, वो हमारा प्रोमिनेंट होना चाहिए। ठीक हो गया, और इसको हम कर देंगे नाउ। ओके, ये प्राइस वगैरह का मसला हल हो गया। अब हमने जो मॉडल लिखा हुआ है, इसको भी हम एक बॉक्स में यूं कर लेते हैं, और इसको कलर हम देते हैं थोड़ा सा हट के ब्लू। और ये फॉन्ट इसके ऊपर रख के हमने कर दिया वाइट। इन दोनों को सिलेक्ट किया, सेंटर लाइन यहाँ से। अब ये बिल्कुल सेंट्रल लाइन नहीं हुए, क्यों? क्योंकि अब ये देखें, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे ये स्पेस है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ये बटन दबाएंगे एक्सपेंड का, ओके कर देंगे, ये एक्सपेंड होगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन टूल से ये सेंटर में और ये सेंटर में, ये दोनों अब फिट हो गए। अब इसका ग्रुप बना लेंगे, कंट्रोल जी करके ग्रुप बनाया, और इसके सेंटर में रखा इन दोनों को, एग्जैक्ट सेंटर में। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, लाइक दिस। ये हो गया जी। अब ये हल्का सा नीचे आएगा, ऊपर हम लोगो भी लगा देंगे कंपनी का, डॉलन्स वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का कलर हम ये रेड दे देते हैं, ये लें जी। अब हम कंपनी का लगाएंगे फुटर।
कंपनी का फुटर लगाएंगे और बिफोर वाली जो प्राइस है इसको हम कर देंगे चेंज, 1,15,000। ले जी। अब मेरे पास इसका फुटर बना हुआ है पहले से ही, तो आपको बनाना पड़ेगा जब आप असाइनमेंट करेंगे। तो मैं तो अभी क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, रिसेंट फाइल में जाकर ये माइक्रोवेव वाली मैंने अभी की थी एडिट। ये दो बने थे, ये आप चेक कर सकते हैं। ऐसे मैंने एक इमेज उठाया था, उसका सिर्फ इतना पार्ट मैंने रखा और ये ओवन में यूज़ कर लिया। इसी तरह से मैं ये लोगो एक उठा लूँगा, लोगो की फाइल आपको मिल जाएगी। आप किसी भी कंपनी का लोगो लगाएं, आप मेरे से ये वाला लोगो ना मांगिएगा, ना मैंने आपको देना है। कोई भी कंपनी का लोगो लें आप, वो लगाएं। कोई भी फ़ोन नंबर लिखें, वो लगाएं। और कोई भी प्रोडक्ट उठाएं और उसका पोस्टर आप बनाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये फुटर एरिया बना हुआ है और ये लोगो है, ये मैं कॉपी करता हूँ इस वाली फाइल से। यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल V का बटन प्रेस कर देता हूँ और ये ला कर मैं यूँ रख देता हूँ। अब इसकी सेटिंग करनी है। पहली चीज़ तो एक ये आ गई। दूसरी जो चीज़ है वो इसके ऊपर ये नहीं उठेगा, इसके लिए मुझे एक पट्टी सी लगानी पड़ेगी, तो वो पट्टी लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अ, ये हमने एक रेक्टेंगल लेके इस तरह से यूं सेट किया और इसका जो कलर है वो हम रेड कर देते हैं। और अब ये सारा फ़ॉन्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वाइट, ताकि इसके ऊपर प्रोमिनेंट हो। ये लें जी, हो गया। सिर्फ ये वाला एलिमेंट लें जी। अब हम इस पट्टी को उठाएंगे, ये वाली जो बात थी हमारी कॉन्टैक्ट वाली, ये पीछे चलेगी। कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट के साथ मैं ऊपर ले आता हूँ। लें जी, ये चीज़ डन। ओके। अब अगर मैं कहूँ कि ये तैयार है, तो जी बिल्कुल तैयार है। सेव कैसे करना है, फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे चला जाऊँगा जेपीजी में, और ये थर्ड इधर मैं लिख देता हूँ वॉशिंग मशीन, यूज़ आर्टबोर्ड। और अब मैं ओके कर दूंगा। यहाँ से मुझे RGB 300 पहले से ही है, क्वालिटी इसकी फुल 10, और ओके कर दूंगा। जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो ये पोस्टर मेरा सेव हो जाएगा। अच्छा, अब अगर इसको मज़ीद इसका फिनिशिंग टच देना हो तो वो आइकन्स लगा के दे सकते हैं। आइकन की जगह आपने अगर बनानी हो तो वो आप यूं बना सकते हैं, सर्कल में ले लें। कलर आप चाहे पकड़ लें, रेड पकड़ लें या कोई भी, ब्लैक में कर लें। यूं आप आइकन लगा लें, 4-5। ठीक है। तो वो आपको नेट से ही ढूंढने पड़ेंगे, जैसे मोबाइल ऐप के लिए बनाए थे। अब ये इनका जो लिंक है, इसके ऊपर लिखा है वारंटी है 3 साल की, प्रो फैब्रिक ड्रम है, ट्रिपल वाटर फॉल टेक्नोलॉजी। तो ये आपको एक एक का लोगो ढूंढना पड़ेगा। जैसे एनर्जी सेवर, सेव अप टू 40% एनर्जी। तो अपने जेन से थोड़ा काम करना है। यहाँ पे एनर्जी, सेव एनर्जी आइकन, एंटर। ये इस तरह का आपको आइकन मिल जाएगा। राइट क्लिक किया, इसको मैंने अगर ट्रांसपेरेंट है तो सेव करना पड़ेगा। इसको उठाया मैंने, ये ला के इलस्ट्रेटर पे यूं रख दिया। अब इसको हम करेंगे इमेज ट्रेस, एक्सपैंड, और वाइट एरिया इसका कर देंगे खत्म। ले जी, ये खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा इसको छोटा करेंगे और इसके ऊपर ला के सेट करेंगे इसको। आई ड्रॉपर टूल, ये वाला आइकन हम करेंगे ब्लैक कलर का। ठीक है। तो यूं हम आइकन्स वगैरह को सेट कर सकते हैं। साथ नीचे अगर टेक्स्ट लिखना है थोड़ा थोड़ा, तो वो टेक्स्ट भी हम ला सकते हैं। जैसे कि ये एनर्जी सेवर का था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई केयर सीरीज, ई केयर सीरीज सेव्स एनर्जी अप टू 40%। कॉपी कर लिया इतना,
और इसको आप शॉर्ट खुद करेंगे, आप कंसाइज खुद करेंगे। इसका फ़ॉन्ट पहले छोटा करेंगे। ये आ गया। लें जी। इसी तरह से आइकन 2, 3, 4, 5, 4 आइकन लगा लें, 3 लगा लें। इसका डुप्लीकेट ले लें। अब बस टेक्स्ट चेंज करेंगे तो ये रेडी है। ठीक है, आइकन का साइज अगर आपको बड़ा लग रहा है आप इसको मज़ीद थोड़ा छोटा कर लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। जी, साइट से इसकी स्पेसिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आइकन्स कंपलसरी नहीं होते हर एक में लगे। अगर आपको एड बनानी है और उसके अंदर आपका मेन पर्पस सर्व हो रहा है डिज़ाइन का, जैसे आपका टाइटल लग चुका है, प्रोडक्ट क्या है, फोटो क्या है, कितने की है, कहाँ से मिलेगी, और ये चीज़ें आपने लगा दी हैं, फ़ोन नंबर लगा दिया, तो आपका काम वहीं पे पूरा हो जाता है। अब अगर आप कंपनी डिमांड करती है कि इसके आइकन्स वगैरह लगा दें, ठीक है, तो आइकन्स लगा के आप उन्हें भेज दें। वो तरीकाकार ये है। अब आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे यही वाला लिंक भेज रहा हूँ। इसी लिंक को आप खोलें। ठीक है। अ, एक मिनट, इसमें मिस जुनैरा हमारी जो कैटेगरी है उसके अंदर वॉशिंग मशीन आती। हेलो। जी सर, आती है। तो ये लिंक मैं फिर सबसे शेयर कर दूं? हाँ जी। अच्छा जी, चले मैं ये वाला सेम लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप सारे एज एन असाइनमेंट इसका पोस्टर बनाएं और मुझसे अभी अगले 1 घंटे के अंदर पोस्ट अपनी शेयर करें। मुझे अगर इसके ऊपर 20 मिनट लगे हैं तो आप घंटा ले लें, और ये असाइनमेंट मुझे अगले 1 घंटे के अंदर बना के शेयर करें फटाफट से। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं आप। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो करें मेरे से, नहीं तो फिर ये मैं लिंक भेज रहा हूँ इसी वेबसाइट का, आप उस लिंक को खोलें और ये पोस्ट बना के दें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है। जी जी। सर, वो जो विजिटिंग कार्ड की आपने असाइनमेंट दी थी ना, उसमें फॉन्ट्स मैच नहीं हो रहे तो वो एरर आ जाता है। तो पहले फॉन्ट्स डाउनलोड करें तो फॉन्ट्स भी नहीं समझ आ रहे होते कि कौन से और कौन से नहीं, तो ये कैसे पता लगेगा उस टाइम? मैं ग्रुप के अंदर अभी आपको ना चंद मशहूर ज़माना प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स के नाम बताता हूँ और उनके लिंक भेज देता हूँ, वो आप डाउनलोड करके अपने पास रखें। ठीक है। जी सर, थैंक यू। चलें, ओके।